नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं वृष यानी टॉरस राशि का 2025 का वार्षिक भविष्य। सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो वर्ष है ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो इससे पहले हम जान लें ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। कुछ ग्रह स्थिति की बात हो जाए, क्योंकि ज्योतिष जो है टेक्निकल विषय है और ऐसे ही मुझे नहीं बोल देना चाहिए कि छप्पर फट जाएगा और शनि वहां पर ऐसा हो गया। छप्पर फटता नहीं है, आपकी जिंदगी जानते हैं आप। हाँ, कभी कभी फटता है, लेकिन वो कितनों का। इस दुनिया में साल भर में 1% लोगों का भी छप्पर नहीं फटता जिस तरह की छप्पर की बात करते हैं। एनीवे, उनका अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है। तो आई विल फॉलो माई कॉन्शियस, मेरी जो आत्मा बोलती है मैं उसके हिसाब से चलूँ। तो बताता हूं आपकी जो ग्रह स्थिति है। बृहस्पति आपकी राशि से राशि में ही है, जो अच्छा होता है। शनि जो है प्रमुख ग्रह है जो आपका, वो आपकी राशि से 10वें भाव में है, यानी एक्वेरियस में है, कुंभ में है। वो आने वाले दिनों में, आने वाले बल्कि महीनों में 29 मार्च को वो एकादश हो जाएगा, यानी मीन में हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और मंगल जो है वर्तमान में अभी आपकी राशि से नीच का है। मंगल इस वर्ष की शुरुआत नीच से होगी, लेकिन फिर वो क्या करेगा, 21 जनवरी को मिथुन में प्रवेश कर जाएगा, फिर वहीं रहेगा और ये 24 फरवरी को डायरेक्ट होके और 3 अप्रैल 2025 को पुनः कर्क में आ जाएगा। वो भी आपके लिए अच्छा है। और फिर 7 जून को वहां से जाएगा। और राहु जो है वो आपकी राशि से एकादश भाव में है और वो आगे चलकर 10वें भाव में जाएगा। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर मैं बात करूं यहाँ से लेके मई तक की बात करूं, मिडिल में तक की बात करूं, तो जो ग्रह हैं वो अच्छे हैं। जो उनमें परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो शनि में हो रहा है, चाहे वो मंगल में हो रहा है, वो आपके लिए अच्छा है। तो यह एक बहुत ही उत्तम समय है। इस समय में यू हैव टू थिंक बिग एंड एक्ट बिग। आपका विजन बड़ा होना चाहिए, और आपका जो विजन बड़ा होने से कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ बोलते हैं, ये हम बोलते हैं कि एक होती है ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति का अर्थ हुआ कि आप ज्ञान से चीजों को समझ पा रहे हैं और उसके पीछे फोर्स लगा रहे हैं। शक्ति का मतलब फोर्स लगाना। तो ये थोड़ा सा गहरा विषय है, लेकिन जो भी आप काम करें, बिजनेस करें, नौकरी करें, पढ़ें, तो आपको उसका सबका ज्ञान होना चाहिए आपको। ये वर्ष बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं तो यहाँ से पढ़ के बोल रहा हूँ। और दूसरा इच्छा तो हर आदमी कर रहा है। अरबपति हो जाऊं, खरबपति हो जाऊं, शाहरुख खान हो जाऊं, अमिताभ बच्चन हो जाऊं, या अडानी हो जाऊं, अंबानी हो जाऊं, लेकिन शक्ति कहाँ है? शक्ति लगानी पड़ती है, इच्छा में से शक्ति। तो ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। और क्रिया यानी काम करने की शक्ति, और फिर धैर्य शक्ति। तो इन सब का प्रयोग कीजिए और देखिए यहां से जीवन में बदलाव की धारा शुरू हो जाएगी। तो ये आपके 4-5 महीने बहुत अच्छे हैं। ये तो मैंने वैसी बातें की। अब मान लीजिए आपको एग्जाम दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। अगर आप और मेहनत करेंगे, जो मैंने बातें बोली, तो और बेहतर हो जाएगा। तो एक ही अटेम्प्ट में आप अपनी समस्याओं का हल कर लेंगे। अगर कोई भी आपका, कई बार हमारे डिस्प्यूट्स होते हैं माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, दोस्त से, उस पर समय खराब ना कीजिएगा। खुद ही जाके उसको रिजॉल्व कर दीजिएगा और कहीं माफी मांगना पड़े किस्सा खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि उसका टेंशन हमको रहता है। उसको कितना है हमको नहीं मालूम, हमको खुद रहता है। तो किस्सा खत्म कर दीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ से करुणा पैदा कीजिएगा, कंपैशन पैदा कीजिएगा, जो बुद्धा बोलते थे, कंपैशन पैदा कीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स आर बिकमिंग वेरी वेरी इजियर फॉर यू, जो बड़ी टफ मालूम पड़ती है। ये बेहतरीन समय है, इसका बेहतर से प्रयोग करना चाहिए। अब हम आते हैं, ये जो हमको वर्ष समझ में आया है 2025, ये वर्ष जो है, ये जो
वर्ष है ये पूरी तरह से नियंत्रण में है बृहस्पति के। और बृहस्पति जो है इस ब्रह्मांड का या हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, और बृहस्पति को हम देवगुरु बोलते हैं। और बृहस्पति हर ग्रह को अपने नियंत्रण में लेने की क्षमता रखता है, इंक्लूडिंग सन, क्योंकि वो सन से कई गुना बड़ा है। और जब वो पृथ्वी के पास होता है तो सन को खींच लेता है। तो सन कांस्टेंट है, से ही ये धोखे मत रहना। सन भी बृहस्पति के चक्कर में पड़ा रहता है। राजा जो है इसीलिए गुरु के पैर पकड़ता था, उसे अपने आसन में बैठाता था, चाहे वो महाभारत हो चाहे वो रामायण हो, आपने देखा होगा। तो गुरु यहाँ पर क्या कर रहा है, गुरु आपकी राशि में है ही, और 14 मई 2025 को ये जेमिनी में जाएगा, यानी आपकी राशि से द्वितीय भाव में जाएगा, धन भाव में जाएगा। बहुत अच्छा है। लेकिन इसका जो डायनामिज्म है दैट इज अनबिलीवेबल। इतने डायनामिक हो रहा है ये। और ये 18 अक्टूबर 2020 को 25 को ये पुनः कैंसर में चल जाएगा, मतलब कैंसर में प्रवेश कर जाएगा, अगली राशि में प्रवेश कर जाएगा। इसका मतलब हुआ 30 डिग्री जो ये 365 दिनों में कंप्लीट करता था, ये मात्र 157 डेज यानी 157 दिनों में एंटर कर जाएगा। तो इतनी तेज गति से ये चलेगा। और उसके बाद 11 नवंबर 2025 को ये रेट्रो होगा 24 दिन के बाद, और अगले 24 दिन में यानी 5 दिसंबर 2025 को ये पुनः जेमिनी में आ जाएगा। तो जेमिनी में रहे या ये कर्क में रहे, आपके लिए इसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो लेटर पार्ट ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ है वो पहले से भी बेहतर है। और यहाँ पर आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। गाड़ी खरीदना चाहते हैं वो आसान हो जाएगा, घर खरीदना चाहते हैं वो आसान हो जाएगा, नौकरी पाना चाहते हैं वो आसान हो जाएगा, विवाह की तलाश में वो आसान हो जाएगा, यात्रा देश विदेशी करना चाहते हैं वो आसान हो जाएगा। जो भी उलझने भरी पड़ी है प्रॉपर्टी को लेकर या डिस्प्यूट है कोई, तो उसका हल हो जाएगा। हेल्थ घर में लोगों की बाई एंड लार्ज अच्छी रहेगी, और एक बहुत ही सुखद एनवायरनमेंट में आप महसूस अपने आप करेंगे। कुछ चीजें आपके आस पास जैसा आप चाहेंगे उस तरह से मूव करेंगी। एंड यह वो समय है जब आप अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं।